लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरे, महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिसके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं। इस गोस्वामी तुलसीदास जी के परम पवित्र श्री रामचरितमानस के बालकांड से इस दोहे के साथ मैं आज दिनांक 28 अप्रैल 2020 दिन मंगलवार, आज शंकराचार्य जी का भी जयंती है, और एक तरफ आज शंकराचार्य जी का जयंती है तो दूसरी तरफ इसी परंपरा के वाहक संत महाराष्ट्र राज्य के पालघर में कुख्यात अपराधियों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज मैं उनके आत्मा की शांति और उनके प्रति अपना एक मर्यादित व्यवहार और एक आदर्श के रूप में रामचरितमानस के कुछ ऐसी चौपाइयों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनके साथ संतों की महिमा का भी वर्णन किया गया है। बंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, उनके चरण धूल की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर और स्वाद युक्त सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी के जैसा सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। इस भव सागर के जितने भी दुख है सबको नाश करने वाला है संतों का, गुरुओं का चरण धूलि। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी,
किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज वह चरण धूल पुण्यमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ऐसे पूज्य संतों के चरणों की धूलि को मैं वंदन करता हूँ। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े ही सुंदर भागी हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि नाम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जे खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुण और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। संतों के कृपा से, गुरुओं के कृपा से ही हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। ऐसे पुण्यमान संत, ऐसे संत परंपरा तो तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस लिखने के पहले सुंदर वंदना किया है। हमारे देश में संत रूपी गंगा की धारा प्रवाह को जो अवरुद्ध करने का प्रयास करता है वो एक दिन उसी धारा में बहकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि संत संत होते हैं। जथा सुवंजन दीर्घ साधक सीध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन देहि करी विमल विवेक बिलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी।
पहले पृथ्वी के देवताओं के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस विषाद और गुणमय होता है। निरस विशद विषाद हरने वाला होता है। कपास की जो डाली होती है या उसके जो फल होते हैं वे निरस होते हैं। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। संत सबसे प्रेम करते हैं, परंतु किसी से बंध कर नहीं रहते, इसलिए संतों का चरित्र निरस है। कपास उज्जवल होता है, संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। इसलिए वह विशद है, और कपास में गुण होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संतों का चरित्र स्वयं दुख सहकर, उसी प्रकार संतों का जो चरित्र है स्वयं दुख सहकर दूसरों के प्रति हमेशा शुभ करने वाला और दूसरों के अवगुणों को ढकते हुए उसके प्रति सद्गुण का निर्माण करना, यह संतों का जीवन है। एक बार जो संतों के संपर्क में आ जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगता है। क्यों? कि वे गुणों की चर्चा करते हैं और गुणों को ढक कर रखते हैं। ऐसे संत दुर्लभ हैं। ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी के जैसी है, ऐसे पूज्य संतों की वंदना मैं करता हूँ। उनके चरणों में बार बार अपना नमन करता हूँ।
संतों को कोई मार नहीं सकता, ऐसे संतों को कोई मार नहीं सकता। संत अमर होते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा सबका जो है अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा को हवा नहीं सुखा सकती, आग नहीं जला सकता, उसको जल भी नहीं भिगा सकता। परंतु फिर भी जिस देश में संतों की ऐसी महिमा का वर्णन है, उस देश में यदि इस प्रकार साधु संतों की निर्मम हत्या हुई है तो यह निंदनीय है और यह अक्षम्य है। शास्त्र यह साक्षी है कि जिसने भी संतों का अनादर किया है, मारना तो दूर, वाणी से भी यदि संतों का किसी ने अनादर किया है तो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली है, इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि उसके लिए 18 पुराण, सब उपनिषद, चारों वेद, सब में उसका प्रमाण मिल जाएगा। संतों को दुख देकर, संतों को कष्ट देकर, संतों का हत्या करके कोई सुखी नहीं रहा, कोई राजा सुखी नहीं रहा। अभी रामचरितमानस में जो इतनी सारी बातें संतों के प्रति तुलसीदास जी ने पहले कहा, तो रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि का कथन है। और अभी उत्तर रामायण चल रहा है, इसमें भी हमने देखा है कि लवणासुर जो राजा है राक्षसों का, उसने भी अपने तप बल, शिव जी को उसको वरदान प्राप्त था तो शिव जी का एक त्रिशूल उसके साथ रहता था और उसके साथ इतनी बड़ी शक्ति उस शिव जी के कृपा से थी कि वह किसी को भी पराजित कर सकता था। उस शक्ति के मद में आकर के शत्रुघ्न जी से युद्ध करने के पूर्व, युद्ध की घोषणा होने के पूर्व, उसने भी साधुओं का, कुछ साधुओं को तो बंदी बना के रखा और कुछ साधुओं को मरवाया। तो परिणाम क्या हुआ? शत्रुघ्न जी ने उसका वध कर दिया, रावणासुर का वध हो गया। उसके राज्य में सूर्यवंश का पताका फहराया। तो पूरा हमारा इतिहास भरा हुआ है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसने भी ऐसा किया, जिसकी प्रेरणा से किया हो, उसका विनाश है, विनाश निश्चित है। आज नहीं तो कल। उनका इस प्रकार निर्मम हत्या होना एक बहुत बड़ा अभिशाप उस समाज के लिए होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा पूरा हमारा सदग्रंथ कहता है। ऐसे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहता है। अंत में मैं उनके चरणों में वंदना करते हुए अपनी वाणी विराम करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो, अधर्म का
नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।